ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स क्या है? प्रमोशन मिक्स को कहा जाता है संवर्धन मिश्रण। यानी यहाँ अगर देखें प्रमोशन मिक्स में क्या आता है, प्रमोशन मिक्स में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जितने मेथड यूज़ किए जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जितने मेथड यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। इससे पहले हम प्रोडक्ट मिक्स कर चुके हैं। प्रोडक्ट मिक्स के बाद हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसमें सारी की थी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, 3 चीज़ें थी उसके अंदर। उसके बाद हमने प्राइस मिक्स किया। प्राइस मिक्स में हमने ये देखा कि जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे सेट किया जाता है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कहें तो ये सारी चीज़ें प्राइस को सेट करती हैं। प्रोडक्ट प्राइस के बाद आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स एक्चुअल में क्या है? ये प्रमोट करने का मेथड है। प्रमोट करने का मीनिंग है कि इसके अंदर जो कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जैसे इसके अंदर लिखा गया है कम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस। कम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस, कि ये क्या है? ये कम्बिनेशन है, ये एक जोड़ है किन चीज़ों का? और प्रमोशनल टूल्स, यानी उन टूल्स का, उन मेथड्स का जो प्रमोशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके द्वारा? बिजनेस के द्वारा। तो ये कहता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारे के सारे टूल या मेथड यूज़ किए जाते हैं जिनसे जो हमारी सेल है वो बढ़ सकती है। जिस भी मेथड से हमारी सेल बढ़ सकती है वो सारे मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब मेथड सेल बढ़ाने के लिए जो बिजनेस है वही इन मेथड्स को यूज़ करता है। एक्चुअल में अगर देखें जो फाइनल रिजल्ट है वो सेल को इंक्रीज़ करना ही है, लेकिन प्रमोशन का यहाँ पर मीनिंग लिया जाता है कि सारे के सारे मेथड किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? कस्टमर के लिए। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके पास हैं, वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और मोटिवेट किया जाता है उसको परचेज़ करने के लिए। जब कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी इन मेथड से, वो मोटिवेट हो जाएगा, तो आपकी सेल अपने आप बढ़ जाएगी। और यही प्रमोशन का मेन पर्पस होता है। तो कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? जैसे सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन जिसे कहा जाता है। अब एडवर्टाइजिंग में क्या है? एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर को, और उसी के थ्रू जो आपकी सेल्स है वो इंक्रीज होती है। अब एडवर्टाइजिंग का जो मीडियम है वो आपका न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो आपका इंटरनेट भी हो सकता है, या वो आपकी जो मैगजीन्स आती हैं वो भी हो सकती हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग में आपका न्यूज़पेपर भी यूज़ होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, मैगजीन्स भी यूज़ होती हैं। ये सारे के सारे आपके एडवर्टीजमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडवर्टीजमेंट के अंदर जो सेलर है या जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मोटिवेट करता है किसको? कस्टमर को, कि प्रोडक्ट को आप परचेज़ करें। उसके बाद एक आता है पर्सनल सेलिंग। ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोनों कंप्लीट टॉपिक ही कर चुके हैं इनके ऊपर। ये है आपका व्यक्तिगत विक्रय। अब व्यक्तिगत विक्रय क्या है? यहाँ पर व्यक्तिगत विक्रय क्या है? आपका व्यक्तिगत विक्रय है कि इसके अंदर
पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या किया जाता है, पर्सनल सेलिंग के अंदर जो सेलर है पर्सनल सेलिंग के अंदर वो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या है, पर्सनल सेलिंग में जो कस्टमर है वो और जो सेलर है वो आपस में मिलते हैं, दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। सेलर जो है कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर की अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सेलर को बताता है। सेलर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है कस्टमर के लिए, और जैसे ही सॉल्यूशन हो जाता है तो कस्टमर उस आइटम को सेलर से परचेज कर लेता है। तो सेलर इसके अंदर कस्टमर को डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट के लिए, सीधे तौर पर कस्टमर को इनवाइट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है कि वो प्रोडक्ट परचेज करे। इसके बाद एक मेथड इसके अंदर आता है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन को कहा जाता है विक्रय संवर्धन। अब विक्रय संवर्धन क्या है, ये है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मीन्स सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ाना। इसके अंदर क्या है, सेल्स को बढ़ाने के लिए तरह तरह की छोटी छोटे टूल्स या छोटी छोटी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कई बार गिफ्ट स्कीम शुरू कर दी जाती है कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करें उसके साथ आपको गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटी स्टार्ट की जाती है। ये सेल्स प्रमोशन के लिए ही है, सेल्स को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद ये कहता है जैसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, फ्री सैंपल्स बांट दिए जाते हैं। उसके बाद ये कहता है जैसे कई बार फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मेले आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं और प्रोडक्ट आपको यूज़ करने के लिए कहा जाता है इवन। तो गिफ्ट देना, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए कहना, यानी ये फैसिलिटी देना कि आप पेमेंट अभी नहीं, आप अगले 2 साल में कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। सैंपल्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद अगर देखें फेयर ऑर्गेनाइज करना कि डिफरेंट टाइप के फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी सेल्स प्रमोशन के मेथड हैं कि किसी तरीके से सेल्स को प्रमोट किया जाए। जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह की अलग अलग जो ये अलग अलग स्कीम्स चलाता है, सेलर गिफ्ट देता है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट में होती है या सैंपल्स दिए जाते हैं फ्री में, फेयर लगाए जाते हैं। कई बार क्या है कूपन निकलते हैं। कूपन निकलने का मतलब है कि ये कहा जाता है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए, इसके अंदर आपका कूपन निकलेगा, उसके ऊपर आपको एक श्योर गिफ्ट दिया जाएगा। तो इस तरह की जो स्कीम्स जो सेलर यूज़ करता है वो सारी की सारी सेल्स प्रमोशन में ही आती हैं, और इनसे जो सेलर है उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। और लास्ट इसके अंदर आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी को कहा जाता है प्रचार। अब ये कहता है पब्लिसिटी प्रचार क्या है, जैसे मैंने एडवर्टीज़मेंट में भी आपको बताया था कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो एक पेड सोर्स है, जो विज्ञापन है वो एक भुगतान स्रोत है, यानी ऐसा स्रोत है सेल को इंक्रीज़ करने का जिसके अंदर भुगतान किया जाता है कि एडवर्टीज़मेंट किसी से करवाई जाती है, इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाई जाती है, जो एडवर्टीज़मेंट करता है उसको सेलर की तरफ से पेमेंट की जाती है। लेकिन पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी के अंदर सेलर एक्चुअल में कुछ नहीं करता, सेलर कुछ नहीं करता है, या ये कहें जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इसके अंदर कुछ नहीं करता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो पब्लिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कोई आर्टिकल छापता है, उसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि आजकल ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। कोई सर्वे किया जाता है किसी न्यूज़पेपर एजेंसी के द्वारा, उसमें बताया जाता है
कि ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है। प्रोड्यूसर ये कार्य नहीं कर रहा है, ये जो चीज़ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के द्वारा की जा रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत बेटर है, आप इसे परचेज़, उसमें जस्ट ये बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर्स परचेज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट उन्हें बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। अब ऐसा किया तो इसलिए जाता है, कोई सर्वे किया जाता है कि जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स के जस्ट रिजल्ट दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कैसे रहे हैं, कि एक ही सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके टू व्हीलर हैं, कि ये बता दिया जाए कि ये टू व्हीलर हैं, ये आपके 5 टू व्हीलर हैं, कोई कंपनी है वो क्या करे, वो कोई सर्वे करे या कोई न्यूज़ एजेंसी कोई सर्वे करे कि ये 5 टू व्हीलर हैं, इनमें से अगर देखें ये जो टू व्हीलर है ये बी नाम का टू व्हीलर है, ये मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं इसे। प्रोड्यूसर इसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि जब सारे कस्टमर इससे ही सेटिस्फाई हैं तो फिर वो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और इसको परचेज़ करते हैं। तो ये है पब्लिसिटी, प्रचार।